जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता लक्ष्मी जी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाई। वृंदावन से पहले ही यमुना जी को पार करके बेलवन नामक स्थान है, वहीं पर बेलों का वन था, वहीं पर माता जी आज भी विराजमान हैं। पौष मास के जितने भी बृहस्पतिवार होते हैं, इस बार 5 बृहस्पतिवार पड़े हैं और पांचों बृहस्पतिवार में माता जी का बहुत ही भव्य मेला लगता है। मंदिर हमेशा खुला रहता है, लेकिन इन 5 बृहस्पतिवारों में बहुत ही भव्य मेला होता है। तो उसी भव्य मेले के आज हम आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे भी आपको अवगत कराएंगे किस तरीके से इस हमारे जो ब्रज में माता लक्ष्मी जी को क्यों प्रवेश नहीं मिला, क्यों माता लक्ष्मी जी उस रास में प्रवेश नहीं कर पाईं और क्यों माता लक्ष्मी जी खिचड़ी का ही भोग क्यों खाती हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर भी करें, जिससे वो भी जागरूक हो सकें, माता लक्ष्मी जी की कृपा उन पर भी प्राप्त हो। क्योंकि ये माता लक्ष्मी जी वो माता हैं जिनके पास कोई भी भक्त कितना भी परेशान क्यों न हो, एक बार चला जाता है तो माता लक्ष्मी जी उनकी हर मुरादें पूरी करने की पूरी कोशिश करती हैं और वो भक्त फिर आते हैं और उनकी जो मनोकामना पूर्ण होती है तो खिचड़ी का भोग यहाँ पे लगता है, भंडारे करवाते हैं और न जाने कितने कार्यक्रम वो माता लक्ष्मी जी के मंदिर में आके करवाते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर में कितनी भव्यता है और कितने श्रद्धालुजन सुबह के समय में यहाँ पर आ चुके हैं। आज सुबह से ही कोहरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कोहरा खुला है और थोड़ी सी धूप निकली है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ के सेवायत जी से जानते हैं इस अद्भुत महिमा के बारे में, जो कि आप लोग यहाँ के राजेंद्र प्रसाद जी महाराज हैं, उनके श्रीमुख से और पवित्र हृदय से इस अद्भुत महिमा को जानेंगे और इस मेले का आनंद आप लेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत। श्री माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में लक्ष्मी माता हाथ जोड़ कर बैठी है तपस्या मुद्रा में, और कृष्णा वात्सल भाव सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। जो कृष्णा है ये स्वयं विष्णु और विष्णु की पत्नी। बैकुंठ में तो विष्णु ऐश्वर्य के साथ था, माया के साथ था, वैभव के साथ था। ब्रज के अंदर विष्णु कृष्ण अवतार में भक्ति के साथ था, वैराग के साथ था, तप माधुरी प्रेम के साथ था। राधा रानी तो राज राजेश्वरी है, भक्ति है, वैराग्य है। लक्ष्मी माता राज राजेश्वरी है, ऐश्वर्य वैभव माया है। जो कृष्णा है स्वयं विष्णु और विष्णु की पत्नी है। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री राम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,100 थी रानियाँ और 8 थी पटरानियाँ, और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी इसमें प्रविष्ट थे। तो रास का शुभारंभ किया केशव ने, तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बेड़ू बजाई, तो बेड़ू की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल वंशी की धुन कोई धुन ही नहीं है। तो वो आवाज़ बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में बहुत डिफरेंस है। महालक्ष्मी नारायण के वक्षस्थल में वास करती है, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ती। ये स्थूल से नष्ट हो जाता है, आत्मा परमात्मा विलीन हो जाती है। तो महालक्ष्मी ने पूछा कि नारायण, ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। तो इनको अचंबा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था ये तो माया है, ये वैभव है, ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, राधा रानी की योग इसको नहीं आने देगी, परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से हम वृंदावन चल देती हैं। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा, इसको तो रोका जाए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा केशव
आप रास कर रहे हो, वैकुंठ से श्री महालक्ष्मी आ रही है। वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे। पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। उसको रोकिए ना प्रभु। भगवान ने कहा चिंता ना करें। वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था। बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था। वृंदा तुलसी थी, उसका वन था, इसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी माता को रोक लिया। पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। फिर वो क्रोध आ गया कि नहीं जा सकती हूँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के 3 गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है। शंकर पुरुष होते उस रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जो आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुर्य भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्ते पद्मासन विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं, अब इसकी सेवा कौन करेगा? बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो बाद साल बाबा के बोले माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी ने देखा नारायण और रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं प्रभु। 2 मुट्ठी चावल लाई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया। यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगता है और पूस मास में हर बृहस्पतिवार को, हर गुरुवार को मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। महीने के मतलब अंदर इतने भी गुरुवार आते हैं, सभी गुरुवारों को मेला लगता है। जैसे कि अब 4 तारीख का लगेगा, 4 से फिर 7 तारीख का लगेगा, उसका लगेगा, सब 11 का लगेगा, हाँ 28 का लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाय का गोबर है और इस गाय के गोबर से यहाँ पर सातिया बनाए जाते हैं। यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। कैसे मन्नत मांगे जाते हैं तो पूछते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम हरियाणा से आए हैं, टोहाना से। हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ मन को संतुष्टि होगी हमारे को। यहाँ दर्शन करवाती रहे लक्ष्मी माई। जय लक्ष्मी माता की जय। तो यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे जानते हैं यहाँ माता लक्ष्मी जी के इन रहस्यों के बारे में। हाँ लक्ष्मी मैया की जय हो। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और खिचड़ी का भोग लगता है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। खूब आनंद मंगल होते हैं, खूब भीड़ होती है। ये जो सातिया लगाने का यहाँ पर जो परंपरा है, ये किस तरीके से, कैसे यहाँ पर मनोती पूरियाँ होती हैं लोगों की? ये गोबर का एक सातिया बना के जाते हैं और जब मन्नती पूरी हो जाती है तो 2 चांदी के सातिये अंदर चढ़ा के जाते हैं। कोई कहता है मेरे पुत्र हो जाए, कोई कहता है फैक्ट्री लग जाए, कोई कहता है मेरे लड़की हो जाए, कोई कहता है नौकरी लग जाए। और मैया सबकी नौकरी लगाती है, सबके आनंद मंगल करती है। हाँ जी। यहाँ पर अनेकों लोग आते हैं, फिर उन मनोती को पूरी करने के लिए यहाँ माता जी को चांदी के जो सातिया होते हैं उनको चढ़ाते हैं। और यही वो वृक्ष है, ये आप विशालकाय वृक्ष देख रहे हैं, इसी के नीचे माता जी विराजमान हैं। ये देखें आप, ये देखें ये कितना विशालकाय वृक्ष है। अभी कोहरा इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि ये जो विशालकाय वृक्ष है वो दिखने में भी दिक्कत दे रहा है। और ये देखें आप, मंदिर नीचे बना हुआ है और माता जी इसी वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इधर की तरफ में श्री कृष्ण जी और राधा कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर जोड़ी यहाँ पर है। और यहीं पर कुबेर जी के भी दर्शन हैं, तो कुबेर जी के भी हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखें, ये हैं कुबेर जी महाराज, यहाँ पर विराजमान हैं महालक्ष्मी जी के बिल्कुल बराबर में, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। तो साथियों, अब हम आपको दिखाते हैं उस मेले की तैयारियां, किस तरीके की यहाँ पर मेला लगा हुआ है, उस मेले की कितनी तैयारियां हैं।
ये देखें, ये हैं चतुर्भुज गणेश जी महाराज। ये भी माता लक्ष्मी के बराबर में ही विराजमान हैं। बहुत ही अद्भुत। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री महालक्ष्मी गोपाल जी मंदिर बेलवन महालक्ष्मी ग्राम विकास समिति। यहाँ पर अभी जो पुजारी जी महाराज आपने सुना था, ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और साथियों, आपने संपूर्ण मेले के दर्शन किए और माता लक्ष्मी जी के भी दिव्य दर्शन किए, और ये वीडियो आपने अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। इसी के साथ चलते हैं और आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे। माता लक्ष्मी जी की जय। जय जय श्री राम।